बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। क्या जब बॉडी रोल करती है किसी सरफेस के ऊपर तो उस वक़्त भी फ्रिक्शन अमल करती है या नहीं करती। जब हम एक जिस्म को दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करते हैं उस वक़्त फ्रिक्शन ज़्यादा है, या जब कोई जिस्म किसी सरफेस के ऊपर रोल करता है उस वक़्त फ्रिक्शन ज़्यादा है। ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रोलिंग फ्रिक्शन है क्या, इसको ज़रा समझते हैं। जब कोई भी बॉडी किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट होते हुए स्पिन करती है या रोल करती है उस वक़्त एक फ्रिक्शन दो सरफेस के दरमियान अमल कर रही होती है। वो जो सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन अमल करती है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये एक गाड़ी है। इस गाड़ी में ये वाला टायर इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। अब ये मूव कर रहा है। रोलिंग के दौरान ये वाली सरफेस इस सरफेस को फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। गाड़ी इस तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शन जो है वो पीछे को अमल कर रही है, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि जो फ्रिक्शन होती है वो चीज़ों की मोशन को रोकने की कोशिश करती है। तो यहाँ से मैं जिस्म को छोड़ता हूँ, यहाँ जाके ये रुक जाता है। वजह क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक फ्रिक्शन अमल कर रही है। तो जब कोई जिस्म रोल करता है उस वक़्त जो सरफेस इस रोलिंग के दौरान फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है उसको हम नाम देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसकी जो एग्जांपल है वो व्हील आपकी बुक में मेंशन की गई है, वो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दिया। अब यहाँ पर देखें, ये एक व्हील बनाया गया है। आपने फोर्स लगाई इस व्हील पे इस डायरेक्शन में। जब आप व्हील पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो व्हील कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। जब व्हील ऐसे रोटेट करेगा तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अमल करेगी, क्योंकि फोर्स और इस तरफ लग रही है। तो जिस तरफ फोर्स लगती है फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अमल करती है। इस केस में देखें, मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, ये फोर्स लग रही है, लेकिन जो फ्रिक्शन अमल करेगी वो इस डायरेक्शन में अमल करेगी। फ्रिक्शन इधर अमल करेगी, लेकिन जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ गाड़ी पे वो इस तरफ लग रही है। तो ये फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा बॉडी के ऊपर जो अप्लाइड फोर्स लग रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये बेसिकली रिएक्शन फोर्स के तौर पर भी काम करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि किसी जिस्म को स्लाइड करना। ये है मेरे पास गाड़ी, अगर इसको मैं ऐसे उल्टा करके ऐसे खींचूं तो ये स्लाइड कर रही है इस सरफेस पे, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर इसको ऐसे खींचा जाए तो इस वक्त जो फ्रिक्शन है ये है रोलिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन ये है कि कौन सी फ्रिक्शन दोनों में से ज़्यादा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है या रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो याद रखनी है बात, जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। इसीलिए चीज़ों जो है जब उनके नीचे व्हील लग जाते हैं तो उनको स्लाइड करवाना, उनको आगे मूव करना आसान हो जाता है एज़ कंपेयर टू जब उनको ऐसे स्लाइड किया जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा लेस होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अब ऐसा है क्यों रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से थोड़ी होती है। व्हील जब रोल करता है, ये व्हील जब यहाँ पर रोल करेगा तो इस सरफेस के पास याद रखिएगा पिट एंड बम्प्स होते हैं। अब पिट एंड बम्प्स मिलकर क्या बनाते हैं, वो कोल्ड वेल्ड्स बना देते हैं, यानी चीज़ें आपस में ऐसे अटकना शुरू हो जाती हैं जिससे रुकावट पैदा हो जाती है। लेकिन जब व्हील मूव करता है किसी सरफेस के ऊपर तो होता क्या है, वो रैप्चर नहीं करता, वो अटकता नहीं है, वो रुकता नहीं है, वो रुकावट पेश नहीं आने देता, जिस वजह से जो रोलिंग फ्रिक्शन है
वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से थोड़ी है। यानी जब हम ऐसे जिस्म को स्लाइड करते हैं तो इसके और इसके दोनों के कोल्ड वेल्ड आपस में ऐसे अटैच हो जाते हैं, लेकिन जब रोलिंग की बात आती है तो रोलिंग के दौरान कोल्ड वेल्ड्स एक दूसरे को रुकावट नहीं प्रोवाइड करते, जिस वजह से जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से थोड़ी होती है। और इसको अगर उलट करके देखा जाए कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है रोलिंग के लिए? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सरफेस जो है टायर को या व्हील को फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी तो आपका जो व्हील है वो रोड के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर रोटेट नहीं कर पाएगा, गाड़ी आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगी। उसी वक्त मूव कर पाएगी जब ये वाली सरफेस इसका साथ देगी, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होने चाहिए। तो द व्हील वुड नॉट रोल इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड ग्राउंड। तो व्हील जो है आपका वो रोल नहीं करेगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगी व्हील और ग्राउंड के दरमियान। फ्रिक्शन जो है वो ज़रूरी होती है किसी भी सरफेस के लिए जब हम व्हील को रोल करवाना चाहते हैं उस सरफेस के ऊपर। अगर आपके पास ग्राउंड आपका या सरफेस आपकी वेट हो, गीली हो, तो उस वक्त ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि फ्रिक्शन प्रॉपर नहीं मिलती, तो गाड़ी का व्हील जो है वो अपनी ही जगह पे ऐसे स्पिन होता रहता है, जिस वजह से गाड़ी आगे की तरफ मूव नहीं कर पाती। अपनी ही जगह पे रहते हुए गाड़ी का व्हील ये ऐसे स्पिन में रहता है। इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, जो गाड़ी के ये टायर होते हैं इनके ऊपर थ्रेडिंग कर दी जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी यहाँ पर छोटा सा एक खिलौना है, तो यहाँ पर भी थ्रेडिंग की गई है। तो इस तरह से जब बड़ी गाड़ियों की बात करते हैं तो उनके ऊपर भी ऐसे थ्रेडिंग की जाती है। टायरों के ऊपर डिज़ाइन बनाने के अमल को थ्रेडिंग का नाम देते हैं। थ्रेडिंग क्या करता है? थ्रेडिंग जो है ये रोड ग्रिप जो है इसको मजबूत करता है, रोड ग्रिप जो है इसको बढ़ाता है। तो जब भी हम कोई गाड़ी देखते हैं हमेशा याद रखिएगा उसके ऊपर थ्रेडिंग की होगी, टायर के ऊपर डिज़ाइन बनाए होंगे। वो बनाने का मकसद टायर की खूबसूरती नहीं होता, वो बनाने का मकसद रोड ग्रिप होता है। अब हम बात करते हैं कि एक साइकिलिस्ट जो है जब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो साइकिलिस्ट के ब्रेक अप्लाई करने में कौन कौन सी मोशन अमल में होती हैं और किस तरह से साइकिल जो है वो रुक जाता है। तो साइकिलिस्ट जब ब्रेक अप्लाई करता है तो बाइसिकल का जो व्हील है वो रोल कर रहा होता है। जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करता है तो उसका रोल करता हुआ व्हील फौरन रुक जाता है। जब वो रुक जाता है तो साथ में जो स्लाइड करना था वो शुरू हो जाता है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम है तो ब्रेक अप्लाई की वो जल्दी से रुक गए, लेकिन जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। इसलिए जब हम हार्डली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी का टायर रोटेट होना रुक जाता है और गाड़ी ऐसे स्लाइड कर जाती है, या बाइसिकल ऐसे स्लाइड कर जाता है और तेज़ी से वो रुक जाता है, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। तो ये आपने बात याद रखनी है। अ साइकिलिस्ट अप्लाई ब्रेक टू स्टॉप बाइसिकल, व्हील स्टॉप रोलिंग, व्हील जो है वो रोल होना रुक जाता है, बंद कर देता है। एंड बिगन टू स्लाइड ओवर रोड, और उसके ऊपर ऐसे रोल कर जाता है, स्लाइड कर जाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मच ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा है। इस वजह से साइकिल जो है वो बड़ी जल्दी से रुक जाता है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा आर्टिकल था रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपने याद रखना है।